जिला नूंह के नाई नंगला के स्कूल में उर्दू विषय पढ़ाए जाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020-21 के अनुसार सरकार ने बच्चों के लिए तोहफा दिया है कि वो अपने मन माफिक भाषा पढ़ सकते हैं। मेवात क्षेत्र में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जागृति नहीं होने के कारण वो इस भाषा से वंचित होते जा रहे हैं। उर्दू विषय पर क्षेत्र में काम कर रहे साबिर कासमी नाई नंगला ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक MIS पोर्टल पर अपडेट कराना जरूरी है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो उस पर अपडेट कराएं। इस संदर्भ में बच्चों और अभिभावकों की इच्छा अनुसार मुख्य अध्यापक पोर्टल उर्दू विषय पर अपडेट कराएं। उर्दू ज़बान की कहीं शनाख्त और पहचान है, उर्दू कहीं बोली जाती है, पढ़ाई जाती है, वो वाहिद इलाका मेवात हरियाणा नूंह पलवल का है। तो शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ ने जो 12 मार्च को एक लेटर जारी किया है महकमा तालीम सूबाई सतह पर कि अपने अपने जितने भी 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल हैं वहाँ पर MIS पोर्टल पर वहाँ के हेडमास्टर बच्चों जितने भी जो है उर्दू प्रेमी हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों का अपडेट कराएं। तो ये हम सरकार के इस हुक्म का हम खैर मकदम करते हैं। इस तरह के अहकाम जारी हुए सरकार की तरफ से, उससे उर्दू प्रेमियों में एक जोश है और पूरी तहरीक इस हवाले से पूरे इलाका मेवात में इसको लेकर जितने भी इस सतह के स्कूल हैं उनमें जा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को MIS पोर्टल पर चढ़वा रहे हैं। मास्टरों को कोई संकोच नहीं है इसमें, और वो गाँव वालों के जो भी इस तरह के जो जज्बात हैं उनकी कदर करते हुए उस पर मुस्बत उनके जो है रवैया है और उनकी सरगर्मी और कारकर्दगी सामने आ रही है। जब इस मामले पर हमने नाई नंगला स्कूल के मुख्य अध्यापक खुर्शीद अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव वालों ने उर्दू विषय को अपडेट कराने को लेकर दरखास्त दी है, इस पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। और लोग गाँव के जितने भी ये उर्दू का जो उसको लेकर आए हैं MIS पोर्टल पर भाई उर्दू संस्कृत की जगह उर्दू शो कराएंगे, तो इसमें जैसे इनकी इच्छा है हम उसको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठेकेदार साहब, आप भी गांव के लोगों के साथ पहुंचे हैं। उर्दू बच्चों के लिए ज़रूरी है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए इसको उर्दू को हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उर्दू हमारी दोनों तरह पढ़ाई में आती है, मतलब दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों में हमारी ये उर्दू आती है, इसलिए हमें उर्दू बहुत ज़रूरी चाहिए। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त हम मौजूद हैं नाई नंगला गांव के स्कूल के बाहर गेट पर, और मेरे साथ गांव के सरपंच और गांव के ही एक सरगर्म साथी साबिर कासमी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अभी अभी उन्होंने हेडमास्टर से मुलाकात की है किसी एक खास विषय को लेकर। क्या बात हुई है आपकी हेडमास्टर से, जो पहले आप यहाँ बैठे हुए थे सब लोग मिल करके? उर्दू के विषय में बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई तमाम बच्चों को उर्दू में कराएंगे। अच्छा, हाँ, हमें उम्मीद भी है कि मतलब वो हमारा काम सफल होगा। बिल्कुल। साबिर साहब, इस पूरे मुद्दे पर बताएंगे कि क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ी है और गांव-गांव जाके आप इस मुहिम को चला रहे हैं। पूरे जितने भी जो उर्दू से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उर्दू की ज़रूरत की जहाँ तक बात की जाती है, उर्दू न सिर्फ एक ज़बान है बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब है, और उर्दू के ज़रिए से सलाहियतें परवान चढ़ती हैं और बेदार होती हैं। मास्टर साहब से मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला है? मास्टर जी जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, उनसे जो हमारी बातें हुई हैं कि तमाम बच्चों को MIS पोर्टल पर 25 मार्च से पहले अपडेट करें, उर्दू विषय के तौर पर बच्चों को दिलाएं, ताकि हमारे यहाँ सरकार गवर्नमेंट यहाँ के लिए एक उर्दू वैकेंसी निकाले और फिर उसके ज़रिए उसमें जो है भर्ती की जाए उर्दू टीचर बतौर लैंग्वेज के। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक मुहिम चल रही है कि MIS पोर्टल पर सरकार के निर्देश अनुसार हेडमास्टर्स के ज़रिए से इस तरह का प्रपोजल जाए कि यहाँ कितने बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ने वाले हैं या जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं किसी भी दूसरी ज़ुबान को, तो वो पोर्टल पर अपडेट होगा। उसके बाद उसी हिसाब से उसी के अनुसार जो है वहाँ के लिए वैकेंसियाँ अलॉट होंगी। मेवात टाइम्स के लिए
नूह से सुफियान सैफ। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।